हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडिंग हंट। मेरा नाम है जतिन और मैं आ चुका हूँ नेक्स्ट जेएस की एक और नई वीडियो लेकर। इस वाली वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यूज़ कॉन्टेक्स्ट के बारे में, जो कि रिएक्ट जेएस का एक हुक है। ठीक है, तो चलो जल्दी से मैं फोल्डर ओपन करता हूँ और उसके अंदर मैं सारी चीज़ें आपको समझाता हूँ। तो ये वाला जो हमारा ऐप था, आई थिंक ये माई फर्स्ट, ठीक है, हम कोई भी ऐप का यूज़ कर लेते हैं और उसको मैं VS कोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारी सारी जो प्रीवियस फाइल्स थी वो आ जाएगी। तो इससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमने इससे पहले और भी हुक्स कवर करके रखे हैं, यूज़ इफेक्ट, यूज़ स्टेट। तो आपको अगर वो चीज़ें नहीं पता तो जाके देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कॉन्टैक्ट के अंदर ये पेजेस बना के रखे हैं। देन ओके, इसके अंदर मैंने राउटिंग का यूज़ नहीं किया। मैं दूसरा ऐप ओपन कर लेता हूँ। सो रिएक्ट नेक्स्ट वाला ले लेता हूँ मैं विथ कोड। ओके, तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं इसको पहले सर्वर पे स्टार्ट कर देता हूँ। जिसको भी नहीं पता सर्वर पे स्टार्ट करने का, तो टर्मिनल में जाने का, देन वहाँ पर npm run dev लिख दो तो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, पर पहले टर्मिनल आ जाना चाहिए, देन उसके बाद ओके आ गया। ठीक है, तो npm run dev लिखूँगा मैं, तो हमारा Next.js का सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ पर हुआ? 3000 पर। ठीक है, लोकल 3000 पर। तो मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ तो ओपन हो जाएगा हमारा ब्राउज़र पर। तो ये सारी मतलब प्रीवियसली हमने बना के रखी है। ठीक है, जिसको यार नहीं पता Next.js के बारे में थोड़ा सा भी, वो डायरेक्टली आ गए हो तो जाओ पहले के वीडियोस देखो और Next.js कैसे होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करना है, उसके जो बेसिक्स है वो सीख के आओ। ठीक है, देन उसके बाद हम React.js का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब React.js का बहुत सारे हुक्स होते हैं हमारे पास, उसमें से एक हुक हम आज सीखने वाले हैं। उससे पहले भी 2 सीख के रखे हमने, सिखा के। ठीक है, वीडियोस बने हुए हैं और आज हम सीखने वाले हैं यूज़ कॉन्टेक्स्ट। तो यूज़ कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली काम में आता है डेटा को शेयर करने के लिए। तो हमने डेटा शेयर करने के लिए हम प्रॉप्स सीख चुके थे। तो प्रॉप्स क्या था? प्रॉप्स था कि हम पेरेंट टू चाइल्ड डेटा भेज सकते हैं। ठीक है, कि अगर चाइल्ड का भी चाइल्ड हुआ तो पहले उसके पेरेंट को भेजना पड़ेगा, मतलब पहले चाइल्ड को, देन उसके बाद उसके चाइल्ड को, देन उसके बाद भी कोई चाइल्ड और उसको भेजना हो डेटा, तो ऐसे भेज सकते थे। बट क्या हो अगर हम डायरेक्टली जो मेन ग्रैंड पेरेंट हो या फिर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट जो भी हो, वहाँ से डायरेक्टली चाइल्ड के पास डेटा चला जाए, तो उसको बोलते हैं प्रॉप ड्रिलिंग, कि भाई एक के बाद एक के बाद मतलब वाया वाया डेटा जा रहा है। तो वो प्रॉब्लम नहीं आने वाली कि एक से होकर फिर दूसरे के पास डेटा जा रहा है, वो डायरेक्टली डेटा उसको पास कर देगा। तो ये वाली मतलब मेन जो सिस्टम है कॉन्टेक्स्ट की वो ये है। ठीक है, ऐसे। बट अभी हम कोड लिख के देखने वाला है ये चीज़ को। तो हमारा जो मेन था इंडेक्स वाली फाइल, मतलब page.js मेन वाला जो हमारा रहता है वो। तो यहाँ पर देखते हैं हमने किस किस को कौन से कंपोनेंट को लेके रखा है। तो हमने यहाँ पर तो अभी कोई कंपोनेंट नहीं लिया। किसी के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स हमने यूज़ करके रखे हो, ठीक है, तो नहीं है मेरे पास ऐसा कोई कंपोनेंट। तो मैं एक न्यू कंपोनेंट मतलब क्रिएट कर देता हूँ। चलो मैं जाता हूँ यहाँ पर ऐप के अंदर, यहाँ पे लिख देता हूँ कॉम्प्स नाम का एक फोल्डर मतलब क्रिएट कर लिया। यहाँ पर मैं मल्टीपल कंपोनेंट ले लेता हूँ। मैं लेता हूँ comp1.js। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ RAFCE। तो इसके अंदर मतलब बाय डिफॉल्ट हमें comp1 लिखा हुआ आ रहा है, हम तो मेन डेटा है को देखने वाला है। तो ये हो गया। अब मैं और भी कंपोनेंट बना लेता हूँ। चलो मैं लिखता हूँ ओके कैप्स लॉक comp2.js, यहाँ पर भी आ रहा है FCE। तो हमारा पूरा कंपोनेंट क्रिएट हो गया आ जाएगा। ठीक है, मैं और भी बना देता हूँ comp3.js। ठीक है, नाम पे मत जाओ अभी, मतलब कोई भी मैं नाम दे रहा हूँ, कॉम्प लिख रहा हूँ, आप मतलब कुछ भी लिख दो। अगर रियल वाला जो प्रोजेक्ट रहेगा हमारा, तो उसके अंदर तो नाम उसके रिलेटेड रहेगा। अगर कॉन्टैक्ट वाला है तो कॉन्टैक्ट नाम रहेगा। ठीक है, तो उस तरीके से हम नाम देंगे। बट अभी समझने के लिए मैं कोई भी नाम दे रहा हूँ। तो मैंने अभी 3 कंपोनेंट्स लिए जिसको कि हम रेंडर करते हैं यहाँ पर page.js के अंदर। ठीक है, तो हम इसको जो हमारा राउटिंग होते हैं उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। कि हमने देखा था कि अगर अबाउट के अंदर, अबाउट नाम का फोल्डर पर उसके अंदर page.js है, तो स्लैश करके अबाउट लिखेंगे तो हमारा page.js अबाउट वाले फोल्डर के अंदर जो है वो वाला दिखेगा। तो ये राउटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमारा ऐसे कंपोनेंट्स है जिसको हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम मैनुअली कॉल करवाने वाला है। ठीक है, तो हमारे page.js के अंदर ये जो कुछ भी डिव लिखा हुआ है उसके बाद मैं कुछ है ही नहीं, मतलब वैसे यहाँ पर ये छोटा सा कुछ करके रखा है जिसको मैं निकाल देता हूँ, अभी नहीं ज़रूरत है। ठीक है, मैं ये ऑन क्लिक को भी निकाल देता हूँ और ये फंक्शन को भी निकाल देता हूँ और ये कंसोल को भी नहीं ज़रूरत और ये स्टेट के भी नहीं ज़रूरत। ठीक है, तो
ओके, तो मेरे को ये वैल्यू मिल कहाँ से रही है? ओ, मैं ये कॉन्टैक्ट वाले के अंदर कर रहा हूँ क्या? ओके, मेरे को ये वाला पेज देखना था, मैं कॉन्टैक्ट वाला पेज देख रहा हूँ, तो वहाँ से मैंने सारी चीज़ें वैसे निकाल दी। और मेरे को वापस जाके वहाँ पे कॉन्टैक्ट मतलब एटलीस्ट ये लिख दूँ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो मतलब पता चले हाँ भाई ये कॉन्टैक्ट वाला पेज है। मैं अभी क्लिक करता हूँ तो एटलीस्ट यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, वरना वो ब्लैंक आ जाता। तो मैंने दूसरे कंपोनेंट को छेड़ दिया था। चलो ये वाला है हमारा। तो इन सबको वैसे मैं निकाल देता हूँ, मेरे को कोई ज़रूरत तो नहीं है, पर मैं इसके नीचे भी लिख सकता हूँ वैसे। तो यहाँ पे मैं एक HR टैग ले लूँगा, तो हॉरिजॉन्टल रूल आ जाएगा, एक सेपरेटर। देन उसके बाद मैं अपने कंपोनेंट जो था उसको कॉल कर रहा था, मैं लाइक comp1 लिख देता हूँ और मेरे को सजेशन मिल गया। देखो मैं एंटर करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। जिसको अगर इंपोर्ट नहीं हो रहा, ऐसे होता है मतलब कि इंपोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा वो, तो जाके हमें करना पड़ता है कि इंपोर्ट जो भी नाम देना है आपको, नाम चेंज भी कर सकते हो फ्रॉम जो भी उसका पाथ रहेगा। पहले हमारे डॉट स्लैश तो होता ही है ना, उसके बाद कोई फोल्डर का नाम होता है, उसके बाद हमारी फाइल का नाम, या फिर फोल्डर के अंदर फोल्डर, फिर उसके बाद फाइल, ठीक है। तो पाथ तो आपको आई होप आपको पता ही होगा, वो नॉर्मल HTML CSS में भी यूज़ होता है। तो ये comp1 मैंने ले लिया, तो मुझे यहाँ पर लिखा हुआ आएगा comp1 जो कि यहाँ पर था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ अच्छा सा लिख देता हूँ, लाइक H1 ले लेता हूँ, मैं लिखता हूँ हेलो दिस इज comp1, ठीक है। मैं यहाँ पे comp1 लिख दिया। तो ये हमारा मेन वाला कंपोनेंट है, फर्स्ट वाला। मुझे अगर वहाँ से कोई वैल्यू को यहाँ पर भेजना है तो मैं कैसे भेजता हूँ? विथ मैं प्रॉप भेज सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे लिख दूँ नेम इज इक्वल्स टू, मैं अपना ही नेम दे देता हूँ जतिन। तो जतिन नाम जाएगा comp1 के अंदर, ठीक है, यहाँ से। तो मैं भेज दिया मैंने वहाँ से। यहाँ पे मैं प्रॉप्स ले लेता हूँ, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ भी बता देता हूँ साथ साथ में, प्रॉप्स। दैन अगर मुझे उसको यूज़ करना हो, ठीक है, एंड मैं लिख दूँ हेलो, फिर ये करके कर्ली ब्रैकेट्स ले लेता हूँ एंड यहाँ पे ले देता हूँ प्रॉप्स डॉट नेम, ठीक है। तो हेलो जतिन लिखा हुआ आ जाएगा। ये हमें पता है क्योंकि हमने प्रॉप सीख के रखे हैं। जिसको भी ये भी नहीं पता तो जाओ पहले प्रॉप सीख लो, तो कॉन्टेक्ट सीखना थोड़ा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक हो गया। अब ये था हमारा प्रॉप्स। अब मुझे ये वैल्यू अगर तीसरे कंपोनेंट में इसका भी कोई चाइल्ड है उसके अंदर भेजना है, ठीक है। मैं लेके भी बताता हूँ आपको। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ comp2, जो हमारा दूसरा वाला कंपोनेंट था उसको ले लेता हूँ, और यहाँ पे देखोगे तो हमें comp2 लिखा हुआ मिलेगा जो कि वो हमारा कंपोनेंट था। तो मैंने एक चाइल्ड और चाइल्ड के अंदर भी दूसरा एक चाइल्ड लगा दिया। तो मुझे इसके अंदर भी प्रॉप्स भेजना है तो मैं भेज ही सकता हूँ, ठीक है। कि मैं अगर नेम ही नाम रखता हूँ पर मुझे वो सेम नेम चाहिए जो वहाँ से आ रहा है, उसके पेरेंट्स है, ठीक है, मतलब जो ये कॉम्प्ट है उसके दादा बोलेंगे हम, उससे आ रहा है। तो क्या करना है मुझे? पहले तो जावास्क्रिप्ट है तो कर्ली ब्रैकेट्स, देन यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रॉप्स डॉट नेम। तो जो प्रॉप्स के अंदर जो नेम आ रहा है उसको comp2 के अंदर भेजो, और यहाँ पर हम जो भी चाहे मतलब लिख सकते हैं कि हेलो द वैल्यू इज, मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रॉप्स डॉट सेम, क्योंकि हमने नेम लिखा था वहाँ पर, तो यहाँ पर भी सेम हमें नेम ही लिखना पड़ेगा, एंड यहाँ पर भी प्रॉप्स। तो देखो द वैल्यू इज नेम, जतिन लिखा हुआ आ गया, मतलब नेम के अंदर जो भी वैल्यू थी वो। तो मैंने चाइल्ड में, चाइल्ड से उसके चाइल्ड में, इस तरीके से थ्रू प्रॉप्स मैंने ये चीज़ भेज दी। पर ये तो थोड़ी दिक्कत वाली बात हो गई ना कि हमें उसका बीच में उसके पेरेंट को यूज़ करना पड़ा। इससे इसके अंदर भी कोई और एलिमेंट हो तो उसके अंदर भी हमें यूज़ करना पड़ेगा कि किसी के थ्रू आ रहा है, पर हमें ऐसे नहीं करना, हमें डायरेक्टली यूज़ करना है, ठीक है। तो उस तरीके से करना हो तब हम कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर 3 फेजेस रहेंगे, मतलब एक होता है हमारा क्रिएट करना उसको कॉन्टेक्स्ट को, उसके बाद होता है इसके इंप्लीमेंट करना, मतलब कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है, उसके अंदर सारी चीज़ों को रैप करना है। उसके बाद होता है यूज़ करना उसको। तो हमारे पास 2 चीज़ें आती है उसके लिए, एक होगा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, एक होता है यूज़ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। कैसे क्रिएट करना है वो मैं बताता हूँ पहले। तो हमेशा जैसे हमें पता है कि ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है, कहाँ पर? फंक्शन के अंदर, जो होम वाला फंक्शन था उसके अंदर। पर हम इस बारी इसके अंदर नहीं लेने वाले हैं। जो हमारा कॉन्टेक्स्ट होता है उसको हम बाहर की तरफ क्रिएट करते हैं, जहाँ पर हम सारी चीज़ें इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो मुझे क्योंकि उसको एक्सपोर्ट करा है इसलिए मैं बाहर ले रहा हूँ। तो एक्सपोर्ट करो कोई चीज़ को, किसको? कॉन्स्ट, हम मतलब क्लियर डिक्लेयर करेंगे एक वेरिएबल को कि भाई मैं नाम देता हूँ मेन कॉन्ट ले लेता हूँ, ठीक है, इज इक्वल्स टू। अब
एक्सपोर्ट करो एक वेरिएबल को मेन कॉन्ट जो कि होगा हमारा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो देखो वो भी ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ इंपोर्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो आप, तो ये इंपोर्ट हो गया। तो अब जो मेन कॉन्ट करके हमने वेरिएबल बनाया है जिसको हम की एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो हो गया हमारा कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब इसको पहले इंप्लीमेंट करते हैं, कहाँ मतलब कैसे यूज़ करना है, उसके अंदर का सारी चीज़ें कैसे रैप करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सभी को रैप कर लेता हूँ। मैं अब लिखता हूँ मेन कॉन्ट डॉट प्रोवाइडर, ठीक है। तो ये आपको लिखना ही पड़ेगा, मेन कॉन्ट मतलब जो भी आपका नाम है कॉन्टेक्स्ट का वो डॉट प्रोवाइडर तो लिखना ही पड़ेगा। तो उसके बाद यहाँ पर लास्ट में मैं क्लोज कर देता हूँ। तो ये चीज़ मैंने क्या की, सपोज कि हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स होता है, लाइक H3 हो गया, उसके अंदर बहुत सारी चीज़, ये जो कुछ मतलब कंटेंट लिखा है उसके अंदर भी बटन लिया है देखो, और H3 लास्ट में क्लोज हो रहा है, तो उसके अंदर जो कुछ भी आया है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ मानी जाएगी, ठीक है, उसके चाइल्ड्स माने जाएंगे। यहाँ पर भी सेम है कि मेन कॉन्ट डॉट प्रोवाइडर के जो अंदर जो कुछ भी आया वो उसके अंदर की तरफ है। तो कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो कुछ भी हम वैल्यूज़ भेजेंगे वो इन सब के अंदर यूज़ होने वाली है। सपोज कि अगर मैं इसको यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, तब इस चीज़ों के अंदर ही हम यूज़ कर सकते हैं जो भी वैल्यूज़ है उनको, इसमें नहीं कर सकते क्योंकि हमने इसको इंक्लूड ही नहीं किया वहाँ पर, ठीक है। ये जो HR टैग और ये जो दूसरा कंपोनेंट था उसको, ये भी मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको कोई वैल्यूज़ भेजने के बाद, ठीक है। तो अभी मैंने सबको रैप कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, कोई वैल्यू भेजता हूँ, तो वैल्यू के लिए पहले तो मुझे चाहिए वैल्यू एट्रीब्यूट, जो कि मतलब यही रहेगा, यहाँ पर हम चेंजेस नहीं कर सकते, वैल्यू ही लिखना है हमें। उसके बाद हमें जो कुछ भी वैल्यू भेजनी हो, लाइक मैं नेम ही भेज देता हूँ, ठीक है। तो मैंने चलो कुछ और नाम भेजते हैं, मगन, तो ये भेज दिया मैंने। अब मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है, कहाँ पर यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं कहीं पर भी कर सकता हूँ। मैं लाइक ये वाले comp1 के अंदर यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मुझे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, लेट नेम ले लेता हूँ इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा यूज़ कॉन्टेक्स्ट। हमने वहाँ पर क्रिएट किया था, यहाँ पर हमें यूज़ करना है कि भाई क्रिएट तो कर लिया पर उसको हमें यूज़ करो। अब हो सकता है हमने बहुत सारे अलग अलग मतलब कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करके रखो, तो कौन से कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करना है, तो हम यहाँ पे वो भी स्पेसिफाई करेंगे कि कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करो। कौन से कॉन्टेक्स्ट को, तो मेन कॉन्टेक्स्ट को, तो उसके अंदर हमें वो लिख देना है मेन कॉन्ट, हमने मतलब जो भी नाम दिया था वो। तो इसीलिए हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ से, क्योंकि यहाँ पर हम इंपोर्ट कर सकते हैं। देखो इंपोर्ट मेन कॉन्ट फ्रॉम, जो हमारा मेन पेज था मतलब वहाँ से आ रहा है वो, और यूज़ कॉन्टेक्स्ट तो यहाँ पर आ गया रिएक्ट में से, ठीक है। अब ये नेम था, उसके अंदर हमारा नेम आ गया देखो, ओके, यहाँ पर भी नेम है। और मैं यहाँ पे अगर मैं प्रॉप्स को मिटा दूँ, ठीक है, प्रॉप्स को मैं निकाल देता हूँ, तो प्रॉप्स डॉट नेम लिखा, वो प्रॉप्स के अंदर आ रहा है वो वाला नेम है, और जो डायरेक्टली नेम लिखा वो हमारा जो कॉन्टैक्ट के अंदर भेजा है वो नेम है। तो देखो यहाँ पर वैल्यू को मगन कर देगा वो, तो हेलो मगन लिखा हुआ आ गया, ना कि जतिन, ठीक है। जतिन हमारा प्रॉप्स के अंदर था और मगन था वो हमारा कॉन्टेक्स्ट के अंदर था, तो यहाँ पर वैल्यू चेंज हो गई। तो ये था हमारा कॉन्टेक्स्ट, इसके अंदर हमने वैल्यू भेजी। अब वैल्यू हम इसी तरीके से नहीं, जैसे हम प्रॉप्स के अंदर अलग अलग टाइप की वैल्यूज़ भेजते हैं उस तरीके से भेजेंगे, ठीक है। तो मैं जाता हूँ वापस से अपने पेज वाले मेन वाले पेज के अंदर। उसके बाद मैं इसको ना इस कंपोनेंट के बाहर की तरफ ले लेता हूँ, तब यहाँ पर मुझे एरर मिल जाएगी। यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं मिलने वाली, कंसोल के अंदर देखेंगे तो एरर होगी। क्या एरर होगी कि उसको डिफाइन ही नहीं किया, मतलब नेम नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर मेरे को एरर तो नहीं मिल रही, मैं देख लेता हूँ, ठीक है। ओके, तो वो वाला जो हमारा कंपोनेंट था यहाँ पर मैंने नेम लिख के रखा है, तो एक्चुअली ये मुझे एरर देना चाहिए कि भाई नेम नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, कोई मतलब डिफाइन ही नहीं किया आपने। हाँ डिफाइन किया है, पर हाँ उसकी वैल्यू क्योंकि नल आएगी, कुछ भी नहीं मिला ना उसको, तो वहाँ पर वो ब्लैंक ही दिखा देगा, ना कि कोई एक्चुअल वैल्यू दिखाएगा। तो ये चीज़ करेगा, इसलिए मुझे मतलब एरर नहीं मिल रही। और यहाँ पर देखो कोई भी आउटपुट हमें नहीं मिल रहा, मैं अगर रिफ्रेश भी करूँ तो भी, तो ये चीज़ हो रही है। तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पर जाकर सिंपल उसको मैं वापस से नीचे ला दूंगा। क्यों? क्योंकि भाई इसके अंदर जो जितनी चीज़ें रैप करके रखी है उन्हीं को वैल्यू जाएगी, बाकी सारी चीज़ों को नहीं जाने वाली, ठीक है। ये हो गया। अब उसके अंदर मैं आपको पता है जैसे प्रॉप्स के अंदर हम कोई भी वैल्यू को, लाइक हम वेरिएबल को पास कर देंगे, कोई भी वैल्यू को, एरे या फिर ऑब्जेक्ट कोई भी को पास कर सकता है। सेम चीज़ यहाँ पर भी आ जाएगी कि अगर हम, ये पहला तो हमारा हो गया क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं इसलिए कर्ली ब्रैकेट्स, देन दूसरा है क्योंकि हम ऑब्जेक्ट भेजना चाहते हैं। लाइक मैं लिख देता हूँ नेम भेज दो, और नेम होना चाहिए मगन, और एक स्किल भेज दो मन स्टैक
डेवलपर, ठीक है। तो देखो दो चीज़ें अभी के लिए मैं भेज रहा हूँ, तो ये नेम और ये स्किल भेज दिया। तो कहाँ पे भेजूँगा मैं, comp1 के अंदर भेजा, मतलब पूरे में ही भेज दिया, comp1 के अंदर मैं यूज़ करूँगा। और यहाँ पर नेम आ गया। तो अब नेम क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो नेम डॉट मुझे नेम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी नेम की वैल्यू रहेगी वो आएगी। तो देखो यहाँ पर मगन लिखा हुआ आ गया। अगर मैं उसको मिटाकर स्किल लिख दूँ तो देखो यहाँ पर स्किल जो भी थी वो लिखा हुआ आएगा। लाइक मन स्टैक लिखा था मैंने, तो मन स्टैक डेवलपर लिखा हुआ आ गया। आप जो भी मतलब वैल्यूज है वो वैल्यूज को भेज सकते हो। अगर पूरा एरे है तो एरे को भेज दो, ठीक है। वो फॉर्मेट या फिर टाइप कोई भी हो सकती है, बट हम उसको भेज सकते हैं इस तरीके से। अब इसके अंदर भी मेरे पास कोई कंपोनेंट है, तो क्या मुझे ऐसे प्रॉप के थ्रू भेजना पड़ेगा वो चीज़ को? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं डायरेक्टली इसके अंदर यूज़ कर सकता हूँ इसी चीज़ को। देखो लाइक मैं यहाँ पे लेता हूँ लेट मगन इज इक्वल्स टू यूज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। मेन कॉन्ट जो भी मतलब हमने कॉन्टेक्स्ट का नाम रखा था वो आ गया। और जो ये था वेरिएबल हमने क्रिएट किया, हम उसका नाम ले लेंगे यहाँ पर कि मगन डॉट नेम। तो उसका जो भी मतलब नाम था वो लिखा हुआ आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ गया। और उसकी स्किल का अगर यूज़ करना चाहे, ठीक है, मतलब जो वहाँ पे स्किल लिखी थी उसका यूज़ करना है, तो हमें वहाँ पर स्किल लिख देना है। ओके, मैंने स्किल लिखा, ओके। तो मुझे स्किल लिख देना है, तो वहाँ पर स्किल आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ थी। हम अगर चाइल्ड के अंदर यूज़ करना चाहते हैं तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं, ना कि प्रॉप से हम एक के बाद एक को वैल्यूज़ भेजेंगे, हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेन चीज़ है और ये बहुत ही हमारा काम आसान कर देती है। तो इसके लिए हम कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। आगे हमारे और भी वीडियोस आने वाले हैं, फिर प्रोजेक्ट्स भी आने वाला है, ठीक है। आपने उससे पहले के वीडियोस भी नहीं देखे तो जाके देख सकते हो, अपने दोस्तों को रेफर कर सकते हो। जो भी नया हो रहा है, मतलब कोई दोस्त सोच रहा है कि भाई वेब डेवलपमेंट सीखना है, तो आप वीडियोस रेफर कर सकते हो। हमने पूरे कोर्सेज बना के रखे हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।